वास्तु का बढ़ते लगातार डॉट इन में अब देख रहे हैं इस वक्त धनबाद कार्यालय का शुभ उद्घाटन माननीय विधायक राज सिन्हा जी और बेरमो के माननीय विधायक जयमंगल सिंह के द्वारा उनके कर कमलों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच धनबाद कार्यालय का शुभ उद्घाटन। चलिए बढ़िया सब लोगों को भाई बधाई इस उम्मीद के साथ उधर उधर भी आ ना लो भैया। हाँ एक ही है हाँ हाँ उसके पहले हम आपको कहना चाहिए अरे आप कहाँ पीछे लगे कहाँ तो क्या लगता है आपकी दे दिए रास्ते तो अभी पावर भी रहता आपका धनबाद के कार्यालय का उद्घाटन है। इस मौके पे दो शब्द बोले सर, लाइव है हम। नहीं, बहुत अच्छा लगा। आज लगातार यह इसका कार्यालय का धनबाद शाखा का उद्घाटन हुआ और गोमिया विधायक अनूप जी भी साथ में हैं और मेरी अच्छा बेरमो विधायक तो मेरी बहुत शुभकामना है और पूरा विश्वास है कि जिस उम्मीद के साथ आज धनबाद में यह शाखा कार्यालय खुला है, अब जनता के विश्वास पर भी आप उसी उम्मीद के साथ खरे उतरिएगा और खास करके समाचार के साथ साथ जो सामयिक विषय हैं जो समाज को और जोड़ने का भी काम करेंगे या और भी जो संबंधित खबरें हैं उनको जोरदार ढंग से लगातार के प्लेटफॉर्म पर उठते रहेगा और हम लोग देखते रहेंगे। उससे हम लोग को काफी फायदा होगा, ये मेरी शुभकामना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ जयमंगल सिंह, जिन्हें अनूप सिंह के नाम से लोकप्रिय है, हमारे साथ है, बेरमो विधायक माननीय। क्या कहेंगे जयमंगल जी आज के इस आपके कर कमलों के द्वारा आप दोनों के उद्घाटन हुआ? मैं पूरे लगातार के एजेंसीज को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये पीड़ा उठाया कि कोणांचल के कैपिटल धनबाद में भी वो अपना कार्यालय खोले और मैं समझता हूं बहुत हद तक लगातार के आने से जो गलत गतिविधियां जो जिले में किसी प्रारूप उभरते रहती है उसको हम लोग काफी कंट्रोल कर पाएंगे। और जो ये आपके ओनर हैं सुरजीत सिंह जी, उनका एक अपना इतिहास रहा है पत्रकारिता का, जो बखी के तरह मैं समझता हूं कि पूरी झारखंड जानती है कि सुरजीत सिंह एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है और धनबाद को जरूर उसका फायदा मिलेगा। जैसे मेरे बड़े भाई राज सिन्हा जी ने बोला है कि लगातार के आने से और उनकी टीम के आने से धनबाद जिला को काफी फायदा मिलने जा रहा है। बहुत हद तक हम लोग चीजों को, जनता की समस्याओं को सामने ला पाएंगे और जैसा कि रांची में लगातार अपना काम करते आ रहा है, मैं समझता हूँ धनबाद शाखा भी बहुत हद तक अपने कामों को जनता के बीच में रखने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे हमारे तो अब हम यहाँ से चलेंगे होटल स्काईलार्ट, जहाँ पे मुख्य समारोह है, ये कार्यालय का उद्घाटन कुमार जयमंगल सिंह और राज सिन्हा जी के कर कमलों के द्वारा हुआ। हमारे तमाम झारखंड के गणमान्य लोग यहाँ पे मौजूद हैं और धनबाद के भी गणमान्य लोग मौजूद हैं। अब हम स्काईलार्ट के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जो कि बगल में ही है, जहाँ के हॉल में आज का मुख्य समारोह होगा। अभी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ
ऐड द रेसिप्ट। बोलना सकते हो थोड़ा सा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ठीक है करिए। छोड़। नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष मानव, लगातार का स्थानीय संपादक, आप तमाम अतिथियों का स्वागत करता हूं। और आज के कार्यक्रम के जो हमारे अतिथि हैं, श्री राज सिन्हा, धनबाद के विधायक, उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पे आए। मैं आग्रह करूंगा बेरमो के विधायक श्री जयमंगल सिंह जी से, वे भी मंच पे आए। मैं आग्रह करूंगा लगातार के वरिष्ठ संपादक श्री दीपक अम्बत से, मंच पे आए। मैं आग्रह करूंगा लगातार के संपादक श्री सुरजीत सिंह से कि मंच पे आए। मैं आग्रह करूंगा लगातार के सहयोगी श्री बैद्यनाथ झा जी से कि वे श्री राज सिन्हा का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ मैं आग्रह करूंगा श्री नीले सिंह से कि जयमंगल जी का स्वागत करें। इधर देखिएगा, नीले जी इधर देखिएगा। मैं आग्रह करूंगा अनिल जी से कि दीपक जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा हमारे सहयोगी अमर यादव से कि सुरजीत जी का स्वागत करें। अब मैं तमाम अतिथियों से आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलन के लिए कृपया आगे आए। भैया
लगातार अभी 13 माह का है। हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई है कि 13 माह के सफर में लगातार ने क्या किया, वह हम आप लोगों के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये जी मिनट बड़े फैसलों, हादसों, मुश्किलों, खबरें बनती गई, महीना बीतता गया, वक्त लगातार चलता रहा और 2.5 महीने में आपने हमें बनाया झारखंड का नंबर 1। तमाम उन दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने हम पर भरोसा बनाकर रखा। लगातार की जिम्मेवारी और भी बढ़ गई है। आपकी जुबा बनने की कोशिश लगातार.in कर रहा है। आपके पसंदीदा लगातार ने 1 साल पूरा कर लिया है। ये 1 साल चुनौतीपूर्ण रहा, बेहद उथल पुथल भरा रहा, लेकिन इन सबके बीच लगातार ने 1 साल पूरा कर लिया है। इस 1 साल में लगातार ने कोशिश की कि आम लोगों की जुबान बनी जाए, आम लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाए। इस 1 साल में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो लगातार के बेबाक, बेधड़क और बेखौफ पत्रकारिता का अंदाज। लगातार पर आपके विश्वास ने इसे ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है कि पूरा झारखंड यही कहता है, खबर मतलब लगातार। खबरों के लिए कल का इंतजार नहीं, इस स्लोगन के साथ हमने सुरजीत सिंह की अगुवाई में तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के आशीर्वचनों के साथ लगातार.in की शुरुआत 12 नवंबर 2020 को किया था। उसके बाद लाइव लगातार के नाम से यूट्यूब की शुरुआत और फिर देखते ही देखते कुछ ही महीनों में लगातार उर्दू और लगातार इंग्लिश की शुरुआत की। शुरुआत में मीडिया के दिग्गज हस्तियां हमारे साथ जुड़े। मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। रांची ऑफिस से चला हमारा कारवां, जमशेदपुर में रंजीत शर्मा के नेतृत्व में और धनबाद में संतोष मानव के नेतृत्व में बढ़ता गया। लगातार का 1 साल का सफरनामा किसी कहानी से कम नहीं। भले ही ये 12 महीनों का सफर रहा हो, लेकिन यहाँ काम करने वाले हर कर्मचारी के जज्बे की कहानी भी किसी से कम नहीं। जब भी किसी न्यूज संस्थान की हम बात करते हैं तो यहाँ काम करने वाले हर व्यक्ति की भूमिका सराहनीय होती है, लेकिन इन सब के बीच अगर किसी की भूमिका सबसे अधिक काबिले तारीफ होती है तो वो है तेज बारिश और चिलचिलाती धूप के बीच काम करने वाले संस्थान के रिपोर्टर्स की। तो इस 1 साल के सफर की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही रिपोर्टर्स के साथ हुई, जिनकी खबर का असर राज्य में भी देखने को मिला और जनता के बीच भी। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो बड़ी खबरें जो लगातार के रिपोर्टरों की ओर से आपके सामने पेश की गई। लगातार के रिपोर्टर नीतीश ओझा ने खबर बनाई, अब एक ही चरण में होगी जेएसएससी की वृत्तियों की परीक्षाएं। इस खबर का असर राज्य में देखने को मिला और लगातार की इस खबर को दर्शकों ने भी खूब सराहा और पढ़ा भी, जिसके बाद ही जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने इस पूरे मामले में लगातार के साथ मिलकर जेपीएससी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी की खबर को उजागर किया। लगातार की रिपोर्टर चुगुल ने दिवाली में मिलावटी मिठाई की खरीदारी को लेकर लोगों को आगाह किया। खबर दिखाए जाने के बाद इसका असर भी हुआ और दूसरे ही दिन रेस्टोरेंट्स और मिठाई दुकानों पर छापा पड़ा। रिपोर्टर सौरभ सिंह ने कोयले की तस्करी को लेकर खबर दिखाई, जिसका असर बड़े स्तर पर देखने को मिला और दूसरे के दिन लातेहार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 150 टन अवैध कोयला जब्त किया। लगातार के हेल्थ बीट के रिपोर्टर सौरभ शुक्ला ने रिम्स की खबर को उठाया, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया और बकाये वेतन की मांग रखी। इस खबर को लगातार ने उठाया और अंजाम तक लेकर भी गए। हमारे संवाददाता विनीत उपाध्याय चारा घोटाले से जुड़ी लालू यादव के मामले की सुनवाई की पल पल की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई। सफर भले ही 1 साल का हो, लेकिन इस 1 साल में कई ऐसी खबरों को लगातार ने उठाया जिसका असर राज्य पर पड़ा और बदलाव भी हुए। खबरों पर लगातार की नजर भी हमेशा रहती है। अगर हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले की बात करें तो उस दौरान घटनास्थल पर सबसे पहले लगातार मीडिया की टीम पहुंची और देखते ही देखते वहां मची भगदड़ से लोगों को फौरन अवगत कराया। खबर चाहे अहले सुबह की हो या देर रात की,
खबरों को आप तक पहुंचाने में लगातार ने जरा भी देर नहीं की। लगातार मीडिया ने पोर्टल के जरिए आपको खबरों को पढ़ाया तो है ही, अपने YouTube चैनल लाइव लगातार के माध्यम से दिखाया भी है। और ऐसे कई वीडियोस हैं जिन्हें लाखों व्यूज मिले। हम आपको दिखाते हैं वो टॉप 10 वीडियोस जिन्हें आपने सबसे ज्यादा पसंद किया और इन खबरों का असर भी पड़ा। पिछले साल दिसंबर में कोयम्बटूर में गलत जानकारी देकर काम करने ले गई 24 युवतियों के रेस्क्यू ऑपरेशन की खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया और युवतियों ने लगातार का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर जेपीएससी, जेटेड, होमगार्ड, पंचायत सचिव, पारा मेडिकल और पारा शिक्षकों के आंदोलन अगस्त क्रांति को हमने दिखाया और लगातार के माध्यम से इनकी आवाज सरकार तक पहुंची। 7वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा के नतीजों में हुई गड़बड़ी का हमने खुलासा किया और इस खबर का असर और अभी भी इसके खिलाफ आंदोलन जारी है। इस पूरे आंदोलन को हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 जनवरी 2021 को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले का घेराव किया गया और उनका काफिला रांची के किशोरगंज चौक में फंस गया, तब उस खबर को सबसे पहले हमने आपको लाइव दिखाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुश्तैनी घर रामगढ़ के निमरा में 20 सालों के बाद किसी लड़की की शादी हो रही थी और मुख्यमंत्री सपरिवार वहां पहुंचे थे। इस खबर को हमने आपको एक्सक्लूसिव दिखाया और इस वीडियो को आपका भरपूर प्यार मिला। 19 नवंबर को रांची में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मैच में रोहित शर्मा का एक फैन बीच मैदान में पहुंचकर रोहित के सामने दंडवत हो गया। हमने उस फैन दयानंद से बात की और इस वीडियो को लाखों व्यूज मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जबान फिसलने और कैमरामैन को अपशब्द कहने की खबर वायरल, तब लगातार ने आपको इस खबर की हकीकत दिखाई और इस खबर को भी लाखों लोगों ने देखा। कुख्यात नक्सली जीदन गुड़िया के खबर को सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाया। ये पहला मौका था जब कोई चैनल जीदन गुड़िया के गांव पहुंचा था। कोरोना काल में गांव में हो रही मौतों का सही आंकड़ा जनता को नहीं मिल पा रहा था। लगातार की टीम ने झारखंड के गांवों की पड़ताल की और मौतों के सही आंकड़े को आप तक पहुंचाया। इस खबर के बाद सरकार भी हरकत में आई। कोरोना के दूसरे वेव में पीडीएस में हुई गड़बड़ियों की पड़ताल हमने ग्रामीण स्तर तक की और इसका जबरदस्त असर देखने को मिला। इसके अलावा ऐसे हजारों वीडियोज हैं जिन्हें आपने अपना भरपूर प्यार दिया। आपके प्यार और आपकी उम्मीदों ने हमारी जिम्मेदारी को बढ़ा दिया है और हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। अभी आपने देखा लगातार के 12-13 माह का सफर कैसा रहा। हमारे बीच भाजपा के नेता रागिनी सिंह जी भी आए हैं। मैं अनिल पांडे से आग्रह करूंगा कि नीचे देकर उनका स्वागत करें। स्वागत का दौर यहाँ थमता है और मैं लगातार के वरिष्ठ संपादक श्री दीपक अम्बस जी से आग्रह करूंगा कि वे स्वागत भाषण दें। धन्यवाद। देखिए सर, धन्यवाद आप सभी का। और आज एक खास दिन है मीडिया के एक नए उभरते ग्रुप के लिए, जो है लगातार यहाँ हम लोगों के आग्रह पर धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी, बेलमऊ के विधायक जयमंगल जी और रागिनी जी, संतोष मानव जी, सुरजीत जी और हमारे यहाँ पे सामने बैठे मित्रों और शुभचिंतकों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत भी करता हूँ और आभार भी प्रकट करता हूँ कि आप इस अवसर पर हमारे साथ खड़े हैं और यह उम्मीद भी करता हूँ यह सफर इस हॉल के बाहर
वर्षों वर्षों तक भी चलेगा। हमारा आपका साथ उसी तरह से निभेगा जैसे आज हम यहाँ मौजूद हैं। अभी हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ था और राज सिन्हा जी और जयमंगल जी दोनों ने एक बहुत ही कॉमन सी बात कही कि हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, और दरअसल बहुत खुल के ये बातें नहीं कही जाती हैं, लेकिन बिटवीन द लाइन्स आपको समझ लेना पड़ेगा। आज मीडिया की जो दशा दिशा है, दोनों विधायकों का संकेत संभवतः उसी ओर था। मैं इस मंच से आप सारे लोग ही नहीं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें भी आश्वस्त करूंगा कि आपने 5 मिनट का एक वीडियो देखा होगा। ऐसे ढेर सारी खबरें हैं हमारे पास और आगे भी रहेंगी जहां हम कोई समझौता नहीं करते हैं, क्योंकि अगर समझौता करेंगे तो ये सफर इतना शानदार होगा नहीं। खबर है तो हमारे यहाँ वो आपको नजर आएगी भी। और यहाँ हमारे स्थानीय संपादक हैं संतोष मानव जी, जो पत्रकारिता में जब से आए तो तब से अपने विद्रोही स्वभाव के लिए ही जाने जाते हैं। इनके डिक्शनरी में शायद समझौता शब्द इन्होंने निकाल फेंका बहुत पहले। मैं बात कर रहा हूँ 91-92 की, जब हम लोग नागपुर में हिंदी अखबार लोकमत में हुआ करते थे। तो जब ऐसे व्यक्ति किसी संस्थान को लीड कर रहे हो तो आशंकाओं का दौर तो आपसे आप खत्म हो जाता है, लेकिन ये कहने की बात नहीं होगी। आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि लगातार अपनी भूमिका कैसे निभा रहा है। और मैं रागिनी जी से भी कहूंगा, मैं राज जी से भी कहूंगा, हमारे सामने बैठे हुए हैं कांग्रेस के नेता संतोष सिंह जी, ये स्थानीय लोग हैं और यहाँ की समस्या को उठाते रहे हैं। और मेरा आग्रह होगा कि हो सकता है कि कभी हमारी जानकारी में कोई बात न हो तो हमारे संवाददाता आपसे जरूर संपर्क करेंगे और उन बातों को सामने लाएंगे, ताकि जो हमारी भूमिका है, यह मेरा भरोसा भी है आप लोगों से। इन बातों के साथ मैं फिर एक दफे आप सारे लोगों का स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों का आभार भी प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी, आपने मेरे बारे में बड़ी अच्छी बात कही। मैं कोशिश करूंगा कि आपने जो एक रेखा खींची है मेरे बारे में कायम बना रहे। हमारे बीच धनबाद की महिला नेत्री रागिनी सिंह भी है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि 2 शब्द कहें लगातार के बारे में, हम लोगों के बारे में। धन्यवाद। आज की इस बैठक में बहुत ही हमें सवाल मिली है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आज मंच पे हम सब उपस्थित हैं। हमारे बीच हमारे धनबाद के बड़े भाई आदरणीय राज भैया जी और दोनों से मेरे भाई विधायक राजमंगल जी उपस्थित हैं और यहाँ के संपादक हमारे मेरे भाई संतोष जी और यहाँ के सभी मंच पर बैठे अतिथिगण, सॉरी नाम नहीं जान रहे, लेकिन बैठे सभी अतिथिगण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ और बैठे हुए सभी अतिथिगण को मैं मन से ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। आप सबको प्रणाम करती हूँ। आप सबको और यहाँ उपस्थित सभी मीडिया भाई को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
आप सबसे हमें हमेशा सहयोग मिले हैं और जिस तरह से आप सब हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं, आप सबके सहयोग से ही हमें हमेशा लगातार मदद मिलती है। आप सबके सहयोग से ही हम लोग लगातार संघर्ष करते हैं, आवाज उठाते हैं हर पल हर समय और हर जगह हम लोग कहीं न कहीं आवाज यहाँ से लेकर सदन तक आवाज उठाते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि आवाज उठाते हैं और ये चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जहाँ भी हमारी सरकार है हम लोग आवाज उठाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों का ही सहयोग है रहा, चाहे कोरोना काल आप सब लगातार जिस तरह से सेवा किए हैं, हमारे मीडिया भाई हर पल हर समय संघर्ष किए हैं। कोरोना काल में सभी लोग देखे हैं, चाहे मीडिया भाई हो या सुरक्षा कर्मी हो, हर तरह से हम लोग सब लोग का सहयोग से इस कोरोना काल से हम लोग मिलते हैं। तो जिस तरह से हमारे मीडिया भाई के सहयोग से हम लोग आगे बढ़े हैं और संघर्ष किए हैं, हर पल आप लोग जगह जगह संघर्ष किए हैं और आप लोग के संघर्ष से ही हम लोग आगे बढ़े हैं और हम लोग भी सेवा की है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जगह जगह हम लोग सेवा किए हैं, चाहे हमारे बड़े भाई राज भैया जी या जितने भी हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। तो जिस तरह से आप लोग हम लोग को सहारा देते हैं, उसी तरह हम लोग भी हर पल हर समय आपके साथ देते हैं और आप लोग देखे होंगे सिंगम संघ परिवार हमेशा आप लोग के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और आप विश्वास देते हो कि हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। हर पल हर समय जहां हमारी जरूरत पड़ेगी आप लोग मिलते रहेंगे, हम हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। जहां भी जैसी भी जरूरत पड़ेगी आप लोग मेरे साथ खड़ी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, अपने साथ खड़ा होने का वादा किया, हम लोग को इसके पसंदता है। जी, मेरे बड़े भाई और एक गार्जियन के रूप में मेरे परिवार के साथ हमेशा मेरे साथ खड़े रहने वाले सुरजीत सिंह जी, धनबाद शाखा के एडिटर, सभी रिपोर्टरगण, मैं सभी को लगातार की इस शाखा के शुरुआत होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जब सुरजीत जी ने मुझे आज से 1.5 साल पहले बताया था कि लगातार शुरू करने जा रहे हैं, उस समय ये न्यूज विंग में होते थे, तो मैं इनको रिपोर्टर के तौर पर तो देखता नहीं हूं, मैं एक बड़े भाई एक गार्जियन के तौर पर देखता हूं और हर आदमी अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा सोचना चाहता है। उस समय तक ये न्यूज विंग में 3-4 साल दे चुके, प्रभात खबर छोड़े हुए एक लंबा समय हो गया। तो एक छोटे भाई के नाते मैंने इनको बोला कि भैया आप गलत डिसीजन ले रहे, आपने न्यूज विंग को खड़ा किया, अब आप न्यूज विंग को छोड़ के जा रहे हैं। तो जैसा कि इनके विचार और इनके हाव भाव से पूरा झारखंड वाकिफ है, इन्होंने बोला कहलू भाई जमीर बेच के हम काम नहीं कर सकते। मैं बोला भैया आपने डिसीजन ले लिया है तो आप आगे बढ़िए। फिर मैंने 11 नवंबर को विधायक का शपथ लिया और 12 नवंबर को इनके कार्यालय का, रांची में लगातार के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। सरजू राय जी ने किया था, हम लोग सब गए उसमें। इस 1 साल के लंबे समय में सुरजीत जी ने कभी अपने कार्यालय को, अपने रिपोर्टर्स को और अपने शुभचिंतकों को जो विभिन्न अलग अलग अखबारों को छोड़कर इनके साथ जुड़े थे, ये एहसास नहीं होने दिया कि लगातार एक नया चैनल है और हम दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं।
इन्होंने जो संघर्ष किए वो अपने मन में दबाए, इन्होंने जो पीड़ा उठाया वो दूसरे से बताया नहीं। और मैं जानता हूं कि यहां तक पहुंचने के लिए इन्होंने बहुत कुछ खो दिया। जो सच्चाई है, हम लोग को लगता है कि पत्रकारिता बहुत आसान चीज होती है, कोई भी कलम पकड़ता है और कलम पकड़ने के बाद किसी के बारे में भी लिखना शुरू करता है। अल्टीमेटली हम लोग सब जानते हैं कि पत्रकारिता के बारे में एक नॉलेज है, भैया मैनेज हो जाएगा तो पत्रकार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुरजीत सिंह उस व्यक्ति का नाम है कि ना आज तक मैनेज हुआ, ना आज तक गलत काम किया। मैं आपको हाल में एक घटना बताता हूँ, इनके घर गया था। मुझे ये पब्लिक फोरम में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस शख्सियत की जो महानता है वो आप लोगों के बीच में रखना जरूरी है। तो इनके बच्चे थे वहां पे, आए, पैर छू के प्रणाम किए। इन्होंने अपनी एक ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे एक घर में शिफ्ट करना है, नया घर लेना है। इस लगातार के चक्कर में, उसे उभारने के चक्कर में इस व्यक्ति का जो अपना घर था वो भी इन्होंने बेच दिया। लेकिन शायद ही लगातार के किसी एजेंसी वालों को बताया होगा या अपने रिपोर्टर को बताया होगा। उन्होंने इस घर को भी बेच दिया और लगातार को आगे बढ़ाने के लिए वो पैसा को लगातार चैनल में लगा। तो सुरजीत सिंह उस व्यक्ति का नाम है। और मुझे आशा और विश्वास ही है कि धनबाद शाखा को खुलने के लिए जो परिश्रम इन्होंने किया है उसे संतोष जी आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि सुरजीत भाई का एक स्वभाव रहा है, उस स्वभाव से, और संतोष जी के बारे में तो दीपक ने बता ही दी है कि कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सन नहीं है। तो दोनों का जब जुगलबंदी मिलेगा तो मैं समझता हूं कि धनबाद को एक नई दिशा, धनबाद जिले को एक नई पत्रकारिता की उम्मीद और एक एजेंसी के तौर पर धनबाद की समस्या को दिखाना जाहिर तौर से इनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। मैं लगातार परिवार का सदस्य होने के नाते, विधायक होने के नाते नहीं, सदस्य होने के नाते मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इतना ही जरूर मन से बोलूंगा कि कभी भी लगातार को मेरी जरूरत हो तो विधायक के रूप में मुझे मत खोजिएगा, लगातार के परिवार के रूप में खोजिएगा। अनुज सिंह वहां का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जयमंगल जी, आपने हम लोगों का हिम्मत 100 गुना बढ़ा दिया है, इसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। और अब मैं आमंत्रित करूंगा धनबाद के एमएलए और आज के मुख्य अतिथि श्री राव सिन्हा जी को अपनी बात करें। धन्यवाद। संचालन कर रहे यहाँ धनबाद शाखा के संपादक भी कह सकता हूँ संतोष मानव जी, यहाँ पे उपस्थित छोटे भाई और बैरमो के विधायक, लोकप्रिय विधायक जयमंगल सिंह जी, हम लोग तो ऐसे अनूप जी बोलते हैं और आम भाषा में अनूठी आसान भी है बोलने में। वरिष्ठ संपादक दीपक अम्बस्टा जी, सुरजीत जी, भाजपा की नेत्री बहन रागिनी सिंह जी, यहाँ पर सामने बैठे, मैं मास्क के चलते पूरा देख तो नहीं पा रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि धनबाद के प्रभात खबर के स्थानीय संपादक विजय जी भी उपस्थित हैं पीछे में, और संजीव जी भी, अच्छा संजीव जी भी इधर हैं। सामने बैठे हमारे पूर्व पार्षद अशोक पाल जी, पप्पू साहु जी, कांग्रेस के बड़े नेता संतोष जी, सभी उपस्थित वरिष्ठ साथीगण और भाइयों और लगातार के परिवार के सभी सदस्यगण, मैं सबसे पहले आप लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बधाई। और यह विश्वास भी है कि नाम के अनुरूप लगातार आप इस कोयलांचल की जनता की सेवा में लगे रहेंगे, मेरी यह शुभकामना। वैसे तो आजकल मीडिया ने एक अपना अलग दिशा तय कर रखा है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम लोग सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन होने के बाद भी हम लोग मीडिया के द्वारा मालूम चलता है और मीडिया हम लोग को राह दिखाती है। और इसलिए मैंने कहा कि एक अलग दिशा आज
मीडिया ने तैयार कर रखा है और बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका में कोई भी बच नहीं सकता। यह एक सशक्त मीडिया की आज की भूमिका भी हो गई है और अभिव्यक्ति की बहुत बड़ी माध्यम भी है, खास करके सोशल मीडिया और इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमारे बीच में है। जगह जगह घूमती हुई आंखें, माध्यम कोई भी, लेकिन एक सशक्त निगाह तो जरूर रहती है। और मेरी शुभकामना भी यही है आपके साथ कि आप धनबाद क्या कोयलांचल, धनबाद से आप अगल बगल के इलाके को भी पूरे जोड़ सकते हैं और उस इलाकों में आपकी सशक्त भूमिका होगी। सच जो है उन खबरों को तो आप दिखाएंगे ही, साथ साथ जो सामयिक विषय हैं या समाज के बेहतरी के लिए जो विषय हैं जो लोगों को बीच में जाने चाहिए, उन विषयों पर भी आपका ध्यान होगा और आप वो संदेश भी समाज में देने का काम करेंगे। मेरी यह भी शुभकामना है, यह विश्वास भी है। लगातार वो लगभग यूट्यूब के माध्यम से या मेरे मोबाइल से भी जुड़े हुए हैं और खबरों को मैं देखता हूं। पूरे प्रदेश के जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, हो सकता है कि किसी को अच्छा न लगे, किसी को अच्छा लगे, लेकिन जैसा कि अभी हमारे दीपक जी ने, अमूल जी ने, सब लोगों ने कहा कि लगातार और खास करके सुरजीत जी के नेतृत्व में जो कभी समझौता किसी विषय से न करे। समझौता मतलब ये नहीं कि किसी भी विषय से न करे, जो गलत बात है उसे समझौता न करे, यह पहचान है। बाकी अगर कहीं किसी अच्छे विषय पे समझौता करना पड़ता है तो मुझे लगता है कि उससे गुरेज भी नहीं होगा सुरजीत जी को। और यही वास्तविक जो सत्य है वो यही है कि अगर समाज को या और भी किसी संदेश को देने से हमें फायदा होता है तो वैसे विषय को जहां की हम प्रोत्साहित करें लोगों को, उन विषयों पर भी हमारा ध्यान, केवल खबर देना ही नहीं, वैसे विषयों पर भी हमारा ध्यान जाए, वैसे विषय भी उठे, या मुझे लगता है कि प्रयास होने चाहिए। और हम सब मिलकर, या कोई मीडिया और राजनीतिकों का रिश्ता तो सबसे करीबी रिश्ता है, तो मेरी पूरी शुभकामना है। मैं आपके साथ हूं और जब कभी भी आपको आपकी आवश्यकता होगी, आप आवाज देंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी विषय पे। और जो भी सकारात्मक कार्य होंगे, हम और आप मिलकर के समाज के बेहतरी के लिए उसको हमेशा करने को तैयार रहेंगे। मैं शब्दों के साथ फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राज सिन्हा जी। इतने अच्छे लोगों का और इतना बढ़िया साथ मिल रहा है। मुझे लगता है कि जल्द ही हम झारखंड से बिहार की ओर जाएं और पश्चिम बंगाल की ओर जाएं। इतना बढ़िया साथ कहाँ मिलता है, और सब लोग खुले मन से साथ आ रहे हैं, तो जरूर लगातार का कारवां आगे बढ़ेगा। अब मैं लगातार के संस्थापक संपादक सुरजीत जी से आग्रह करूंगा, मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। इसके पहले एक आग्रह है कि धन्यवाद ज्ञापन के बाद हाईटेक व्यवस्था, उसमें आप लोग जरूर शामिल होइएगा। सुरजीत जी। धन्यवाद ज्ञापन मतलब कार्यक्रम की समाप्ति मानी जाती है, लेकिन ये अभी समाप्त नहीं करेंगे। मेरा पत्रकारिता के जीवन में गुरु जैसे और निजी जिंदगी में आप लोग भले ही जानते हो विजय पाठक, लेकिन हम लोग के निजी जिंदगी में विजय भैया है और जो सीखे हैं उसमें 80-90% उन्हीं का हिस्सा है। तो उनको आना पड़ेगा और 2 लाइन बोलना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कैसे हम काम करें। अभी भी बहुत कुछ सीखना है हमको, उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। धन्यवाद सुजीत। मंचासीन
अतिथिगण, राज सिन्हा, अनूप जी और प्रभात खबर के 3 पुराने साथी, दीपक भैया हमारे गार्जियन, इनसे बहुत काम हम लोगों ने सीखा है, और सुरजीत और संतोष जी का, ये दोनों हम लोग काम साथ में किए हैं। तब जब मैंने काम शुरू किया था, संतोष ने काम शुरू किया था, तब ये जोड़ी तिलैया के रिपोर्टर हम लोग हुआ करते थे। मुझे याद है अचानक पत्र लिखता था विजय भैया, अब पढ़ने की भूख जगी है, उस दिन रिपोर्ट नहीं भेजेंगे। तो ये वही संतोष है। सबसे पहले सुरजीत को बहुत बहुत बधाई, खासकर लगातार चैनल शुरू करने के लिए। जैसा अनुज जी ने बताया, जो पहले न्यूज़ में थे, कुछ दिन से पहले प्रभात खबर में लंबे अरसे तक रहा है सुरजीत, और अभी लगातार 1.5 साल से शुरू किया सुरजीत ने। रांची में लंबे अरसे से काम किया हम लोगों ने, और धनबाद में अब सुरजीत आए हैं। मेरा आग्रह सुरजीत से आपसे यही होगा, आप जिस तेवर की पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, वो तेवर बरकरार है। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि धनबाद में पत्रकारिता करना बहुत आसान नहीं है। तो जिस तेवर की पत्रकारिता आपने रांची में की, रांची में हम लोगों के साथ, न्यूज़ में जिस तेवर की पत्रकारिता की, और लगातार में जिस तेवर की पत्रकारिता कर रहे हैं, वो तेवर बरकरार रहे। बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। और सुरजीत ने कल पहले सुरजीत संतोष का निमंत्रण तो पहले ही मिला था, और आप लोगों का बहुत बहुत आभार, और लगातार जो है ये नाम के अनुसार चलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू देवेंद्र। अब तो बस धन्यवाद ज्ञापन करने हैं। आप सब लोग आए, माननीय विधायक राज सिन्हा जी, माननीय विधायक जयमंगल जी, दीपक भैया, राजनी सिंह जी, तो हम तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं। आप लोग आए और हमारे कार्यालय को आपने देखा और आगे सहयोग करने का आश्वासन दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।